हेलो, कैसे हो आप। ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप खुश हो और आपका हर एक ख्वाब पूरा हो। आज हम इस लेक्चर में कंप्यूटर पर बात करेंगे जो जेके एसएसबी ने 2024 सुपरवाइज़र के लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। उसमें कंप्यूटर सेक्शन के लिए कंप्यूटर के लिए 10 मार्क्स रखे हैं। उस सिलेबस में हमने पहले बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स पहले लेक्चर में कवर किया है। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को पढ़ लेंगे। चलो हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ computations, algorithms and information processing। कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स में जो चीज़ आते हैं उनमें प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स, एआई, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग। उन सब पर उन सब को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे पहले कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है। कंप्यूटर साइंस में दरअसल हम कंप्यूटेशन, algorithms और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। देखो, कंप्यूटेशन क्या है। दरअसल ये कंप्यूटर का असली काम है। कंप्यूटेशन दरअसल कंप्यूटर का असल काम है। दैट इज वाई द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग मशीन और कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटर जो भी काम करता है, कंप्यूटर के लेवल पर हर एक चीज का कंप्यूटेशन होता है। मतलब कंप्यूटर जो है सिर्फ जीरोस एंड वंस को एक्सेप्ट करता है। इसलिए जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है वो सिर्फ जीरोस एंड वंस में होता है। और कंप्यूटर इन जीरोस एंड वंस को मुख्तलिफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करके हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन सामने रखता है। हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन होती है वो अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में होते हैं। मतलब अल्फाबेट्स आर 1 2 3 न्यूमरिक फॉर्म में होती है या आती है। जीरोस और वनस को इस अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में कंप्यूटर के कुछ खास डिवाइस कन्वर्ट करके करते हैं। गोया कंप्यूटर लेवल पर हर एक चीज कंप्यूट होता है, इसलिए कंप्यूटर का पहला काम कंप्यूटेशन का है। उसके बाद अल्गोरिथम्स, प्रोग्राम्स, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होते हैं जिनकी फ्रेमवर्क पर कोडिंग होकर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी काम कंप्यूटर करता है और हमारे सामने लाता है उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखो, ये रही बात प्रैक्टिकल बात की। कंप्यूटर एज ए मशीन एक्चुअली क्या करता है। अब रही कंप्यूटर साइंस में और हम क्या पढ़ते हैं। अब रही बात कंप्यूटर साइंस में और हम क्या पढ़ते हैं। हाँ, मेनली जो चीज़ें आते हैं उनमें algorithms, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। व्हाट आर algorithms? These are constructive frameworks, or we can say these are setups to make set of instructions by using computer languages
algorithms or steps which delineate that how to do specific work, and we use computer languages to code these algorithms and instructing the computers to do this specific work. उसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हाउ टू यूज लैंग्वेजेस टू क्रिएट डेटाबेसेस एंड स्टोर डाटा एंड ऑर्गेनाइज इट इन कंप्यूटर्स। हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है जो कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है, डेटाबेसेस में स्टोर होता है। उन डेटाबेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्टोर करना है, ये किसका काम है? डाटा स्ट्रक्चर्स का काम है। उसके बाद है फॉर्मल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर कोड किस में लिखा जाता है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। कंप्यूटर जो भी काम करते हैं, दरअसल ये खुद कुछ भी नहीं करता है, बल्कि उसको बताया जाता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। कैसे बताया जाता है? इंस्ट्रक्शंस के जरिए। और हर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं, और हर एक अलग काम के लिए अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। और ये प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं? उसके लिए हम पहले एल्गोरिथम्स लिखते हैं, और ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स। Data structures organize and store data. Examples include arrays and linked lists. कंप्यूटर में डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कौन करता है? ये है डाटा स्ट्रक्चर्स। ये डाटा स्ट्रक्चर काम का, जैसे एरेज है, लिंक्ड लिस्ट्स है। याद रहे, ये डाटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। Algorithms define step-by-step procedures for solving computational problems. और मैंने पहले भी कहा, algorithms हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, और एक प्रोग्राम तैयार करेंगे ताकि उस प्रोग्राम पर कंप्यूटर काम कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस एंड रिसोर्स एलोकेशन। जिस तरह इंसान में ब्लड है, इसी तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को हरकत में लाता है, और जो भी एप्लीकेशन उस पर उसको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी काम होता है उसको मैनेज करता है और स्टोरेज अलो करता है। मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग और क्रूशियल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। देखो, इसके अलावा कंप्यूटर का अहम काम मेमोरी मैनेजमेंट है। मतलब कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज होती है वो कैसे यूज करें, और किस चीज को, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी जाए, किस टाइम पर, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और हर एक काम शेड्यूलिंग प्रोसेस के तहत, मतलब हमारे कंप्यूटर पर हम एक ही वक्त बहुत सारे काम करते हैं। अब एक ही टाइम पर हर एक काम को सीपीयू नहीं मिल सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक काम की प्रायोरिटी के हिसाब से सीपीयू मुहैया
करता है, मतलब प्रायोरिटी के बिना पर उनको सीपीयू का टाइम मिलता है और लम्बे लगता है कि सारे काम एक साथ होते हैं। दरअसल नहीं होता है ऐसा, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को अलग अलग टाइम स्लॉट देता है और यह बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से हमें सारे काम एक साथ हो रहे नजर आते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टडीज द डिजाइन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, या हम कंपोनेंट्स कहते हैं। उन यूनिट्स या कंपोनेंट्स की डिजाइन और कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे करें, ये किसका काम है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पर सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्कैनर है, उसमें आता है स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, उनकी डिजाइन, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ये किसका काम है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है। नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू प्रोटोकॉल्स एंड डाटा ट्रांसमिशन। कंप्यूटर जब एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं केबल के जरिए या वायरलेस के जरिए, और जब ये कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम इसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। याद रहे, नेटवर्किंग इंटरनेट की मदद से काम करता है। नेटवर्किंग और इंटरनेट के भी उसूल हैं जिनको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। मसलन टीसीपी आईपी ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल है। डेटाबेस एंड एसक्यूएल। कंप्यूटर में हमारे डाटा या इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस में स्टोर होता है। ये हमने पहले भी कहा, मगर इन डेटाबेसेस से डाटा स्टोर या रिट्रीव कैसे करते हैं, इसके लिए भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, जिसकी मदद से हम डेटाबेस से इंफॉर्मेशन स्टोर, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स विद डिफाइंड रिलेशनशिप्स। डेटाबेसेस के किस्में हैं। एक आम डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस की होती है, इसमें डाटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज होता है। रिलेशनल डेटाबेस में ऑर्गेनाइज डाटा किस में ऑर्गेनाइज होता है? टेबल्स में, मगर विद डिफाइंड रिलेशनशिप्स, मतलब किसी रूल के तहत इसमें डाटा स्टोर या कोई भी ऑपरेशन किसी रूल के तहत होता है। एआई क्या है? देखो, एआई का काम यह है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बनाना है जो खुद कोई काम करे, पुरानी इंफॉर्मेशन को देखकर और कोई काम करे। ये एआई का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। इन ब्रीफ वर्ड्स, एआई का काम है किसी पुरानी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके और कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे। एआई के दो अहम जुज या कंपोनेंट्स है, वो हैं मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्किंग। मशीन लर्निंग क्या होते हैं? हम मशीन्स या कंप्यूटर्स को कैसे लर्न करवाएंगे कि वो पुरानी इंफॉर्मेशन या किसी ऑलरेडी डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करके, उसको इन्फ्लुएंस करके, उसको रिट्रीव करके कैसे नई और इमेज, नया और एक वीडियो या इंफॉर्मेशन हमें दे। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। उसके बाद आता है नेटवर्किंग, न्यूरल नेटवर्किंग। न्यूरल नेटवर्किंग क्या है? जैसे हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को कभी मॉडिफाई करते हैं, कभी डिलीट या अपडेट करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं जो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपडेट करते हैं और हमें नई इंफॉर्मेशन देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स।
हम सॉफ्टवेयर कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, इसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। जैसे हमें क्या करना चाहे, हमें क्या चाहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना वक्त में ये सॉफ्टवेयर तैयार होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। जब ये प्लानिंग होती है उस पर फिर कोडिंग शुरू होती है। कोडिंग खत्म जब होती है तो उस सॉफ्टवेयर को हम बहुत सारे टेस्ट्स से उस सॉफ्टवेयर को गुजरना पड़ता है, जिसे अल्फा बीटा गामा टेस्ट्स। जब ये टेस्ट से पास होता है तो उसे सेल आउट किया जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मेथडोलॉजीज हैं। अजील एक मेथडोलॉजी है, वाटरफॉल दूसरी मेथडोलॉजी है, बहुत कॉमन मेथडोलॉजी है, एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजीज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। Agile and waterfall are common development methodologies. Cyber security principles. साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम अपने सिस्टम्स, हम अपने डाटा, हम अपने इंफॉर्मेशन को कैसे बचाएंगे। साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट्स डाटा इंटीग्रिटी। Encryption, firewalls and regular security audits are vital measures. Encryption and firewall जो है ये दो तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। तो ये इनक्रिप्शन क्या होता है, ये इनक्रिप्शन होता है इनक्रिप्टिंग डाटा, कोडिंग, डाटा को कोड करना। जब हम किसी जगह डाटा को भेजते हैं तो हम उसको कोड करते हैं, वहाँ पर रीड करने से पहले वो डाटा डिकोड हो जाता है, उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। पहला जो आम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पर यूज होता है, डेवलप्ड बाय, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने तैयार किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। कहां पर होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स पर, वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। कौन कौन सा वर्जन है, वर्जन इंक्लूड विंडोज 10, विंडोज 11 एंड सर्वर एडिशंस। इसके अलावा विंडोज 7 भी आया है। मैकओएस एक्सक्लूसिव टू एप्पल हार्डवेयर, एप्पल हार्डवेयर के लिए तैयार किया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नोन फॉर इट इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, बोर्ड आसानी से ये उस पर एक क्लाइंट, एक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, यूजर फ्रेंडली है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मैकओएस कैटलिना एंड मैकओएस बिग सोर। ये दो वर्जन है किसके, मैकओएस के। लाइनक्स ओपन सोर्स operating system with various distributions like Ubuntu and Cent operating system. Linux जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखा जाए। कॉमनली यूज्ड इन सर्वर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सर्वर्स पर, जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। आपने JKSSB फॉर्म भरा, आपने अपना डाटा वहाँ पर इंसर्ट किया, वो JKSSB के साइट पर क्या हुआ, साइट पर, साइट के थ्रू सर्वर पर स्टोर हुआ। उस सर्वर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मे बी, इट इज नॉट नेसेसरी, मे बी देयर विल बी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। और जो बहुत बड़े एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एक मतलब 2-4 कंप्यूटर्स या 5-10 कंप्यूटर्स एक जगह होंगे, उनको हम एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। यूनिक्स इन्फ्लुएंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मेनफ्रेम्स, सर्वर्स एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट्स। यूनिक्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मेनफ्रेम्स में, सर्वर्स में एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट्स में। मैकओएस इज यूनिक्स बेस्ड, मैकओएस जो है वो यूनिक्स बेस्ड है, उसके यूनिक्स के फीचर्स हैं, प्रोवाइडिंग ए यूनिक्स लाइक एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड्स यूनिक्स लाइक एनवायरनमेंट। जैसे हम यूनिक्स प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट फीचर्स, वैसे ही मैकओएस भी ऐसी फीचर्स प्रोवाइड करता है। एंड्रॉइड डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स,
बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल। एंड्रॉयड किनके उसूलों पर काम करता है? लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एंड एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके पास आईफोन है। एंड्रॉयड का मतलब क्या है? जो वो मोबाइल फ़ोन है उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन है, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, काम करता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस फोन्स एंड्रॉयड फोन्स। ठीक है ना? ओके, ये किसने डेवलप किया? गूगल ने। iOS, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहां पर यूज होता है? आईफोन्स एंड आईपैड्स पे। आपने देखे होंगे आईफोन्स, आईपैड्स, सुन ले होंगे नाम उनके। उनमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? iOS, प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। किसने तैयार किया है? एप्पल कंपनी ने। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दीज फोन्स आईफोन्स, आईपैड्स। क्रोम ओएस डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल ने तैयार किया है। डिजाइन्ड फॉर क्रोम बुक्स एंड फोकस्ड ऑन वेब एप्लीकेशंस। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल ने तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया है? क्रोम बुक्स के लिए है। एंड फोकस्ड ऑन वेब एप्लीकेशंस, वो वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स बनाने के लिए ये क्रोम ने तैयार किया है, गूगल ने तैयार किया है। क्या? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइट वाइट एंड रिलाइज हेवीली ऑन क्लाउड सर्विसेज, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काम आता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसके बाद हम देखेंगे वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो होता है वो लिखे जाते हैं। जो आपके एप्लीकेशंस मोबाइल्स में, वो किन लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, या कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करता है। जावा वर्सटाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्स। जावा किसके लिए तैयार की गई? वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए, मोबाइल एप्स के लिए तैयार करने के लिए। जो आपके मोबाइल्स हैं उनमें बहुत सारे एप्स होंगे, वो किस में लिखे जाते हैं? आमतौर पर जावा में। पाइथन, रीडेबल हाई लेवल लैंग्वेज विद डाइवर्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग डाटा साइंस। पाइथन भी एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी जगहों पर ये काम में आता है। C++ एंड एक्सटेंशन ऑफ सी यूज्ड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गेम डेवलपमेंट। C++ कहाँ पर आम यूज होता है? गेम डेवलपमेंट, गेम एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार करने में भी ये यूज होती है। ये क्या है? C++ क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ सी। सी लैंग्वेज जो है उसका एक्सटेंशन है। सी से पहले एक और लैंग्वेज आई थी, उसका नाम था बी। जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट एनेबलिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। जावास्क्रिप्ट एक और लैंग्वेज है जो किस लिए होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए होती है। वेबसाइट्स तैयार करने, उनको अच्छी बनाने के लिए, उनको मतलब यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। हम कैसे वेबसाइट्स से इंटरेक्ट करते हैं? तो वो इंटरेक्टिव माहौल कौन तैयार करता है? जावास्क्रिप्ट। सी हैश डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड फॉर विंडोज एप्लीकेशंस एंड गेम डेवलपमेंट। सी हैश किसके लिए तैयार होते हैं? विंडोज एप्लीकेशंस के लिए और गेम डेवलपमेंट के लिए। स्विफ्ट, एप्पल्स लैंग्वेज फॉर iOS, macOS, watchOS एंड tvOS ऐप डेवलपमेंट। ये लैंग्वेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में काम आते हैं। IO ऑपरेटिंग सिस्टम, macOS ऑपरेटिंग सिस्टम, watchOS एंड tvOS। Ruby known for its simplicity and productivity often used in web development। किस लिए ये यूज होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए। देखो, जो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उन पर टाइम आपका ज़ाया करना जायज़ नहीं है। मैं आपको यहाँ ज़्यादा टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ एनफ। PHP,
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट एम्बेडेड इन HTML। PHP एक लैंग्वेज है, वो ये किस पर रन होते हैं, सर्वर्स पर रन होते हैं। ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये किस में एम्बेडेड होती है, HTML। ये लैंग्वेज है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड क्यूरिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, टेबल साइज डेटाबेसेस हैं, टेबल जो डेटाबेस हम टेबलों में स्टोर होता है उनको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो उन डेटाबेसेस से कैसे हम डाटा को मैनेज या रिट्रीव या अपडेट या कोई भी ऑपरेशन करता है वो किसके जरिए करता है, SQL के जरिए। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। गो डेवलपर पर गूगल ने तैयार किए एम्फेसिस सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग और स्पेशलाइज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिसिस। असेंबली लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज specific to a computer architecture used for system programming. It is specific to a computer architecture. ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, असेंबली लैंग्वेज। दैट मीन्स आवर कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। HTML CSS। HTML stands for hypertext markup language and CSS cascading style sheets. These two languages are used together to develop websites, web content for websites. TypeScript, a superset of JavaScript, adds static typing for large scale applications. It is a superset of JavaScript. JavaScript and Java, these languages are used for web development and mobile applications. Scala runs on the Java virtual machine, blends object-oriented and functional programming. Scala और एक लैंग्वेज है, ये जावा वर्चुअल मशीन पर रन होती है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उनको एक दूसरे से जोड़ करके जावा वर्चुअल मशीन को इंस्ट्रक्ट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इन लैंग्वेजों का क्या मतलब है, इन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है जो बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में लिखी गई है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।